Assalamu alaikum students. I hope you all are doing great. Let me introduce my name is महक असलम. आज हम लोग 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की न्यू एडिशन बुक का यूनिट नंबर प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ेंगे. इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास प्रॉब्लम होती क्या है और प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स क्या हैं. उसको फर्दर एक्सप्लेन करूँगी, समझना है आप लोग. अब हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रॉब्लम. फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेप में क्या आ जाता है हमारे पास, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम. उसके आगे फर्दर स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज गैसेस, ड्रॉ अ पिक्चर. फिर सेकंड हमारे पास स्टेप क्या आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम. एंड थर्ड स्टेप इज प्लानिंग अ सॉल्यूशन. एंड फोर्थ स्टेप इज डिफाइनिंग अ कैंडिडेट सॉल्यूशन. एंड फिफ्थ स्टेप इज सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन. स्टेप्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो. चलिए अब हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ. फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम. हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोगों ने जो हमारी प्रॉब्लम है कि हमने उसको सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि वो हमारे पास वेल डिफाइंड है कि नहीं है. अगर हमारे पास प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है तो मीन्स कि उसमें कोई एरर नहीं है. लाइक जैसे कि मेरे सामने एक प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि मैं इसको ईज़िली सॉल्व कर सकती हूँ, तो मैं उसको इजीली सॉल्व कर लूँगी. अगर ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि मैंने उसको सॉल्व कैसे करना है, इसका पास्ट क्या था, इसकी किस माहौल से गुजर के आई है, कुछ नहीं पता, हम लोगों को नॉट वेल डिफाइंड है, तो हम लोगों ने आगे फर्दर स्ट्रेटजी इसको मूव करेंगे. सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है, गेन बैकग्राउंड नॉलेज. गेन बैकग्राउंड नॉलेज में हम लोगों ने देखना है कि इसका पास्ट देखना है. हमने देखना है कि हमारी कौन से सर्कमस्टांसेस, कौन सी सिचुएशन से ये प्रॉब्लम गुजर के आई है. इट वी कैन आइडेंटिफाई. अगर हमें ये स्टेट आइडेंटिफाई हो जाती है तो मीन्स कि हम लोगों ने ये स्टेप यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट स्ट्रेटजीज हमारे पास क्या आ जाती है, यूज़ गैसेस. गैसेस क्या होते हैं, अंदाज़ा. कोई भी हमारा ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस जो प्रॉब्लम में गुजरा हो, हमने कोई प्रॉब्लम फेस की हो पास्ट एक्सपीरियंस में, तो उसको सोचते हुए, उसका अंदाज़ा लगाते हुए हम अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. मीन्स कि यूज़ गैसेस, हम गैसेस को यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. अदरवाइज़ लास्ट स्टेप में हमारे पास, लास्ट स्ट्रेटजीज हमारे पास क्या आ जाती है, ड्रॉ अ पिक्चर. कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनकी पिक्चर ड्रॉ हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि जिनकी पिक्चर ड्रॉ नहीं हो सकती. तो जिनकी पिक्चर ड्रॉ हो सकती है हम उसकी पिक्चर ड्रॉ करके हम अपनी ईज़िली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. उसको एक शेप दे देंगे प्रॉब्लम की, उसको बता देंगे कि ये हमारी प्रॉब्लम है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं आपको इसके बारे में फ़र्दर एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि आपकी बुक में जितना लिखा हुआ था मैंने उतना आपको बता दिया. नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ. सेकंड स्टेप हमारे पास क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम. अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को समझ लेना और उसके बाद उसका सलूशन निकालना. जब तक हम अपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि ये प्रॉब्लम हमारी है क्या, तो जब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते. तो उसके लिए हमारे पास एक 5W की स्ट्रेटेजी है, एक ट्रिक है, जो मेथड है, हम लोग उसको यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को इजीली फाइंड कर सकते हैं और उसका सॉल्व कर सकते हैं. तो 5W में हमारे पास क्या क्या आ जाता है. सबसे पहले आता है कि हमारे पास व्हाट, who, when, where and why. What means क्या, who means कौन कर रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व, when कब, where कहाँ, why क्यों. तो हम लोग को इसको यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब हम मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ कि सेकंड स्टेप की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम की एग्जाम्पल है क्या. इसमें हम लोगों को सपोज योर क्लास टीचर साइन योर टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हुज नेम स्टार्ट विथ लेटर ए. टीचर ने एक क्लास में टास्क असाइन किया स्टूडेंट्स को कि उन बच्चों का नाम लिखे जिनका नाम स्टार्ट होता है लेटर्स विथ ए से. तो हम लोगों ने उनकी लिस्ट बनानी है. तो वर्ड में क्या आ जाएगा, क्या काम है हमारा कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम स्टार्टिंग विथ लेटर, ये हमारा क्या आ जाएगा, वर्ड में आ जाएगा. हु कहा किसको था, स्टूडेंट्स को कहा था. वाई क्यों कहा था, कि एक हमारे पास एक प्रिपेयर हो जाएगी, डायरेक्टरी प्रिपेयर हो जाएगी स्टूडेंट्स की कि जिनका नेम स्टार्ट होता है विथ लेटर ए से. वन हम लोगों को कब चाहिए, विद इन अ वीक चाहिए. और हम वेयर, हम बना कहाँ पे रहे हैं, स्कूल में बैठ के बना रहे हैं ना, तो वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व. अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ. थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है, प्लानिंग का सलूशन. पहले हमने देख लिया कि हमारी प्रॉब्लम थी क्या है, हमने उसको डिफाइन कर लिया, लिख लिया. अब हम हमारे पास, फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास प्रॉब्लम थी क्या, हमने उसको अंडरस्टैंड किया और उसको हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की 5Ws के मेथड से. अब हम चलते हैं अपनी प्लानिंग और सलूशन की तरफ. हमने प्लान करना है अपनी प्रॉब्लम को कि हम लोग इसको किस तरह से, कितने टाइम में और किस तरह से डिवाइड करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. उसके लिए हमारे पास कुछ फेजेस आ जाते हैं. कुछ फेजेस में हमारे पास फर्स्ट फेज़ आ जाता है डिवाइड एंड कंकर. डिवाइड का मतलब क्या होता है, तकसीम करना. एंड कंकर का मतलब क्या होता है, फ़तह करना है. क्या हम अपनी प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम सॉल्व करते हैं, तो हम लोगों को क्या होती है, हम अपने गोल को अचीव कर लिया, मीन्स कि हमने फ़तह हासिल की.
तो उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप में क्या आ जाता है, गेस चेक एंड इम्प्रूव, कि हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, हम अपनी प्रॉब्लम को इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया है ना, तो हमारे पास क्या हो गया, गेस में आ जाता है। इम्प्रूव जो होता है, इम्प्रूव जो होता है एक आइटरेटिव प्रोसेस है, ये हमेशा ही चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। हम अपने भी किसी भी प्रॉब्लम को लिख लेते हैं, पेपर वर्क कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम थी, अब नेक्स्ट टाइम हम इसको इम्प्रूव करेंगे, इसको किस तरह से सॉल्व करना है। एक्टेड आउट का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने एक टाइम टेबल बना लिया, उसकी लिस्ट बना ली कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। उसके बाद टाइम टेबल के बनाने के बाद हम देख लेंगे कि हम लोगों ने जो टाइम टेबल बनाया है हम उसको फॉलो करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि हम उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो हमारी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि बिल्कुल छोटी सी होती है, जिनको देख के ही बंदा सॉल्व कर ले। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनको हम लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, जिसके लिए हमें पेपर वर्क की ज़रूरत होती है। उसके लिए ये कुछ फेजेस थे जिनको मैंने आपको बताया। अब लास्ट फेज़ में हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोटोटाइप, कि हमने एक नमूना बना लिया, एक प्रोटोटाइप बना लिया, कि एक पेपर के ऊपर हम लोगों ने एक पिक्चर ड्रॉ कर ली, एक प्रोटोटाइप, एक नमूना बना लिया कि हम लोगों की ये प्रॉब्लम थी, हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ फेजेस थे अपने प्रॉब्लम को प्लान करने के, हम अपनी प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप 4 की तरफ। वो क्या है, डिफाइनिंग अ कैंडिडेट सोल्यूशन। डिफाइनिंग अ कैंडिडेट सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है, अनप्लैंड है, समथिंग अनप्लैंड स्पॉन्टेनियस, कि हम लोगों ने कोई प्रॉब्लम को डिफाइन ही नहीं किया, हमने अंडरस्टैंड ही नहीं किया, ना प्लान किया, हम डायरेक्ट अपने कैंडिडेट सोल्यूशन पे आ गए हैं। तो कैंडिडेट सोल्यूशन ये होता है कि हमारे पास, कि हम लोगों ने कोई अंदाज़ा लगा लेते हैं कि लाइक मैं आपके बुक की ही एग्जांपल ले लेती हूँ, कि स्कूल में हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट प्ले कर सकते हैं, उनके नेम लिख लेते हैं। ये हमने अंदाज़ा लगाया कि मैं उस दिन जाऊंगी, मैं उस दिन जाके क्लास में स्टूडेंट्स के नेम लिखूंगी। तो ये कौन सा फेज़ आ रहा था, डिवाइड एंड कंकर। मैंने अपने काम को डिवाइड कर लिया और कंकर कर लिया। तो अब कुछ ऐसा भी होता है कि मैं स्टाफ रूम में बैठी हुई हूँ, मैं के सोच रही हूँ, अंदाज़ा लगा रही हूँ कि मेरी क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं तो दूसरी क्लास में भी इतने स्टूडेंट्स होंगे, तो मैं उसका एक कैंडिडेट सोल्यूशन बना लेती हूँ। हर दफ़ा कैंडिडेट सोल्यूशन हमारे पास सक्सेसफुल नहीं होता, हर दफ़ा कैंडिडेट सोल्यूशन में हमारे पास अंदाज़ा सही नहीं लगता, तो इम्प्रूव तो हमारा कैंडिडेट सोल्यूशन इतना सक्सेसफुल नहीं होता। तो इसलिए हम लोगों को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, कि हम पहले डिफ़ाइन करें, उसके बाद वो करें, अंडरस्टैंड करें, उसके बाद प्लान करें, फिर हम अपने कैंडिडेट सोल्यूशन के ऊपर आएँ, तो हमारी प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो सकती है। अब लास्ट हमारे पास स्टेप आ जाता है सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन का मतलब क्या है, कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, उसको हमने सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारे पास कोई ऐसा बेस्ट सोल्यूशन हो जिसमें हमारे पास टाइम भी कम लगे, पैसे भी कम लगें, और हमारा कि काम सॉल्व भी हो जाए। तो लाइक मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मैंने कहीं जाना है, तो मैं देखूँगी कि मैं रिक्शे पे जाऊँ, कार पे जाऊँ, या बाइक पे जाऊँ, या अपने फादर के साथ या अपने फ्रेंड के साथ जाऊँ। तो मैं देख लूँगी कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है, कौन सा मेरे लिए ठीक है, किस में मेरे पास पैसे कम लगेंगे। कुछ ऐसे सोल्यूशन भी होते हैं जिसमें हमारे पास टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैं अपने जिसमें देखूँगी कि जिसमें टाइम कम लगेगा वो मेरे लिए बेस्ट है, तो मैं उसको चूज़ करूँगी और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगी। तो हमारे पास इस तरह से आपकी बुक में भी कुछ एग्जांपल दी हुई है वेबसाइट की, कि आप लोगों को कहा है कि एक जैसे स्टूडेंट है उसको कहा है कि एक जो हमारे स्कूल की वेबसाइट है वहाँ पे जाओ और वहाँ जाके देखो कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनके नेम वेबसाइट पे शो हो रहे हैं कि नहीं शो हो रहे। तो उसके लिए मैं देखूँगी कि हमारे पास बेस्ट वे कौन सा है, कि मैं जो है उसको सर्च करूँ ऊपर जाके उन स्टूडेंट्स का नेम, या मैं उसकी पूरी लिस्ट निकाल लूँ, या मैं उसको कॉपी करके उसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख लूँ, उसको ईजिली सॉल्व कर, तो मैं इसको ईजिली सॉल्व कर लूँ। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि एक मेथड ये भी हो सकता है कि मैं उसको सर्च करूँ, Ctrl+F की से उसको सर्च करूँ, उसको सॉल्व। इस तरह हम अपने प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।